भगवद गीता में एक श्लोक आता है, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न शांतिम न सुखम न पराम गतिम। भगवान कह रहे हैं कि जो शास्त्रों की विधि छोड़ता है, जो शास्त्रों को फॉलो नहीं करता, अपने मन से करता है, ना उसको इस संसार में शांति मिलेगी, ना सुख मिलेगा और ना परम गति मिलेगी। कृष्ण प्रेम। तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कहीं भी, इंडिया में, बाहर भी, कहीं भी, किसी भी रिलीजन में, मोस्टली सब अपने आप करते रहते हैं। ठीक भी है, कल्चर में होता है, बट क्योंकि एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, एक प्रॉपर सीखते नहीं शास्त्र के अनुसार, तो उसका रिजल्ट नहीं आता। अदरवाइज तो हमने क्या क्या सुना है कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि आप एक नाम लो तो पहाड़ भी कूद के समुद्र में कूद जाए। भगवान के नाम से तो मरा हुआ भी जिंदा हो जाएगा। तो लोगों को इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा? राम राम गोविंद कृष्ण कृष्ण तो बोल ही रहे हैं, सबकी लाइफ में दुख है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। तो भगवान का नाम काम नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है? भगवान का नाम काम नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि हम अपना काम नहीं कर रहे, हम सही शास्त्रों के अनुसार, हमारी टेक्निक ठीक नहीं है बेसिकली, बस इतना है। सो या जस्ट टेक्निक ठीक नहीं है, मतलब कि हमारा तरीका ठीक नहीं है करने का, तो रिजल्ट नहीं आ रहा। एज सिंपल एज दैट। अगर कैमरा आपको चलाना नहीं आता, फ़ोटो नहीं खींचेगी, चाहे आप कितना ही कैमरे को फिडल करते रहो, चाहे बटन दबाते रहो, नहीं होगा। आपको आना चाहिए एग्जैक्टली क्या बटन दबाना है, क्या करना है। कैमरा तो ठीक है और सोफिस्टिकेटेड भी है और महंगा भी है, बट आपको नहीं आता। एक बच्चे को कैमरा दोगे, वो तोड़ देगा या खा जाएगा, पता नहीं क्या करेगा। सो ऐसे हम लोग शास्त्रों की विधि छोड़ के अगर हम अपने आप कुछ करते रहे तो उसका रिजल्ट नहीं होता। ये पहला पॉइंट है। अगर आपको समझ आ गया तो फिर आप नेक्स्ट पॉइंट पे जा सकते हो। सो इसीलिए गुरु क्या करता है, तब यहाँ पे गुरु का रोल आता है। गुरु शास्त्रों के अनुसार आपको टेक्निक सिखाता है, उस टेक्निक में कुछ फॉल्ट हो तो उसको ठीक करता है। इसलिए आपको रेगुलरली उसके टच में रहना होगा, वरना रेगुलर फाइन ट्यूनिंग कैसे होगी नहीं। अब जितने भी है आपके फुटबॉल प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर जो ओलंपिक्स में जाते हैं, रेगुलर कोच के साथ रहते हैं। कोच होता है ना, कोच क्या करता है, उसकी टेक्निक को और रिफाइन और अच्छा करता रहता है। टेक्निक को कोच ये करता है। तो गुरु एक कोच ही है, गुरु एक कोच है। गुरु कोई लेवल नहीं है जिससे आपने दीक्षा लेके ख़त्म और आशीर्वाद लेने चले गए, वो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो एक प्रथा चलती जा रही है, प्रथा है, सब जगह है, अच्छा भी है, एटलीस्ट आपने एक्सेप्ट किया है किसी को, मगर उसका पॉइंट नहीं है, क्योंकि कोचिंग नहीं हो रही। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए रेगुलर गाइडेंस चाहिए होती है, रेगुलर। क्योंकि आप कुछ करोगे, आपको खुद नहीं पता लगेगा आप क्या गलत कर रहे हो, वो दूसरा व्यक्ति बताएगा, तब समझ आता है हाँ अरे ये तो गलत हो रहा है। खुद तो हमें लगता है हम सही कर रहे हैं। एग्ज़ाम में भी हमें लगा था हम सही करके आए थे, मगर फेल हो गए। एक्चुअली हुआ क्या, हम तो बिल्कुल सही करके आए थे, कोई गलती नहीं थी मम्मी, ये फेल क्यों हो गए क्योंकि पूरा गलत था। वो टीचर पहचानेगा। इसलिए मुझे बेटर वर्ड गुरु का लगता है कोच। कुछ लोग कहते हैं गुरु का मतलब टीचर है। टीचर भी ठीक है, बट टीचर क्या होता है, टीचर क्या है, लेक्चर दिया चला गया। हमारे माइंड में टीचर की इमेज ये है, जो होता है जनरली, डिवोटीज आते हैं, सीनियर डिवोटीज लेक्चर देते हैं, चले जाते हैं, आप भी खुश, वो भी खुश, काम हो गया। मगर कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा बहुत हुआ है, दैट्स ओके, एक्सचेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन हुई है। बट टीचर, फुटबॉल सीखने के लिए टीचर नहीं चाहिए। फुटबॉल सीखने के लिए क्या चाहिए, कोच चाहिए। बैडमिंटन सीखने के लिए कोच चाहिए, स्विमिंग सीखने के लिए कोच चाहिए। इनफैक्ट ये क्या कहते हैं, कैरियर कोचिंग भी तो होती है, कोच ही होता है ना। कैरियर को क्या बनाए, क्या ना करें, तो फिर कोच, आजकल तो कोच ही रहते हैं। मतलब उसके बाद मोटिवेशनल
कोच होते हैं वो करते रहते हैं, उनसे कांटेक्ट में रहो. दैट्स अ पॉइंट. कंटिन्यूस कांटेक्ट चाहिए गुरु का, कि हम शास्त्रों की टेक्निक सीख पाए, शास्त्रों की इंफॉर्मेशन सीख नहीं पाए, उसकी बात नहीं कर रहा मैं. वो टीचर से सीख सकते हो आप, यूट्यूब से भी सीख सकते हो. इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है. वो तो लेक्चर सुन लो, किताब पढ़ लो, आप आ जाएगी आपको, मगर उसको अप्लाई कैसे करोगे? तो अगर आप कहो ठीक है हम कर सकते हैं, कर लो, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर रिजल्ट कहाँ है? कर लो. आप क्रिकेट खुद सीख सकते हो, लेक्चर सुन के, यूट्यूब सुन के सीख लो. हाँ, सचिन तेंदुलकर की तरह कर लोगे तो बहुत अच्छा है, फिर तो आपने सीख ली. मगर आपको ऐसे खुद करके जाओगे, पहली बॉल में आउट हो गए. सो हर जगह इसको इसलिए प्रभुपाद ने वर्ड यूज़ किया ट्रेनिंग. प्रभुपाद ने कभी भी वर्ड नहीं यूज़ किया कि हम गुरु से कोई लेक्चर सुन रहे हैं, कोई कथा सुन रहे हैं. कथा तो वर्ड प्रभुपाद ने यूज़ ही नहीं किया है. हम भगवान ने किया है, कथयंतश्च माम नित्यम. मानने का कथा पता साइड में रखो, भगवान ने किया है, वो उसने मीनिंग कुछ और था कथा का. अब मीनिंग ही कुछ और हो चुका है हमारे माइंड में. प्रभुपाद ने ट्रेनिंग किया है, कोचिंग किया है, दैट्स द पॉइंट देयर. इसलिए शास्त्र की टेक्निक के बिना कोई रिजल्ट नहीं आएगा. टेक्निक कौन सिखाएगा? गुरु. और वो एक दिन में नहीं आ सकती. एक दिन में कैसे आएगी? अगर आपको मार्शल आर्ट सीखनी है तो टाइम लगता है ना. जैसे हम डॉक्टर्स हैं, मैंने डॉक्टरी की है, तो क्या मतलब 1 महीने की क्रैश कोर्स करा देते? हो जाता. मैं मारते लोगों को नहीं, सीधा 5 साल लगे. नहीं, अब आदमी पूछे 5 साल क्या कर रहे थे यार, 1 साल में पढ़ फोड़ के ख़त्म कर देते, क्या हो गया? नहीं हो सकता, क्योंकि पहले 2 साल तो थ्योरी होती है, फिर 3 साल प्रैक्टिकल चलता रहता है. पेशेंट्स को देखना पड़ता है, पूरा सीख के भी समझ नहीं आता. जब मैं MBBS पार करके निकला था इंटर्नशिप में, मैं पेशेंट को देख ही नहीं पा रहा था, जबकि डॉक्टर बन गए. तो मेरी मदर के हाथ में बैठा, तो पेशेंट है, मम्मी ने कहा चलो बैठ जाओ. यहाँ हॉस्पिटल था हमारा, तो वो भी डॉक्टर हैं, ने कहा बैठो. तो चाचा भी थे, वो भी डॉक्टर हैं, तो बैठ जाओ. मैं बैठा, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम पूछो. मैंने पूछा, तो मैंने मम्मी से, मम्मी कुछ समझ नहीं आया. इसको हुआ क्या? सब पढ़ लिया था, पढ़ा हुआ था सब. तो उन्होंने कहा ठीक है चलो इसको ऐसे ऐसे करना है, ये इसको है. तो मैं प्रैक्टिकल बताया ना, मुझे नॉलेज तो थी मगर अप्लाई करना कुछ नहीं आती थी मुझे. फिर उन्होंने बताया ऐसे 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 ऐसे, ये इंजेक्शन लगेगा, ये दवाई होगी. तो मम्मी ने कहा इंजेक्शन लगा दो. मैंने कहा अभी इंजेक्शन भी नहीं आता. डॉक्टर तो बन गए, नर्स इंजेक्शन लगाती है, हमें तो नहीं आता. मेरे फ्रेंड है, उसने इंजेक्शन लगाया एक को, वो भी नया नया था, तो उसने एक लगाया तो गलत जगह लगा दिया. यहाँ अपर क्वाड्रेंट में होता है, उसने लोअर क्वाड्रेंट में लगाया, उसकी नर्व में घुस गया. वो 1 महीना लंगड़ी होके चल रही थी. प्रैक्टिकल कुछ और है, नहीं प्रैक्टिकल कुछ और ही होता है हर फील्ड में. तो 5 साल MBBS सीखने के लगी, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या हो जाएगा 5-6 साल में? या घर में बैठ के हो जाएगा? मजाक कर रहे हो क्या? मजाक करना लाइफ के याद कर लो, वो बात अलग है, बट ऐसा होता नहीं. सो इसलिए गुरु आपकी टेक्निक को सिखाएगा, टेक्निक को रिफाइन करेगा. रिफाइन कैसे कहते हैं हिंदी में? रिफाइन पता नहीं, छानना थोड़ा ना होगा. हाँ, तराशेगा, टेक्निक की क्वालिटी को बढ़ाएगा. आपको बताएगा, देखो आप हरे कृष्णा कर रहे होगे, आप हरे कृष्णा वो कहेगा नहीं 1 मिनट हिलो मत. फिर हरे कृष्णा नहीं, थोड़ी स्पीड कम करो, ज़्यादा तेज़ कर रहे हो, ज़्यादा स्लो करोगे, स्पीड ज़्यादा करो. फिर माइंड में क्या चल रहा है तुम्हारे, वो पूछेगा, कहेगा पता नहीं, खाली है, क्या करना है अंदर वो बताएगा. लाइक चीज़ें हैं. ये तो एक चैंटने की बात है, बट भक्ति. सो गुरु, अब इसलिए कहते हैं गुरु, शास्त्र और साधु. फिर साधु का भी रोल है, क्योंकि आप गुरु से सीखोगे टेक्निक, आपके पास और भी तो बैचमेट्स होने चाहिए. वो कहेगा मैं भी सीख रहा हूँ, मुझे रिजल्ट आ रहा है, तो आपको एंथुसियाज्म मिलेगा, यार सबको हो रहा है तो मुझे भी करना है. इसलिए साधु एक बैचमेट्स हैं. बैचमेट समझते हो ना आप लोग? हाँ, सहपाठी हैं. ऐसा कोई मतलब आप कोई हवा में चीज़ों तो ना हो, गुरु वहाँ हैं, साधु वहाँ हैं, शास्त्र ऊपर हैं, आप नीचे बैठे हो, ऐसे नहीं होता. आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी, इसका यूज़ क्या है. तो आप ऐसे डिवोटीज के साथ हो जिनको कोई अनुभव ही नहीं है, फ़ायदा क्या? आपके बैचमेट्स ही घनचक्कर हैं, उसको भी अनुभव नहीं है, आपको भी नहीं है, आपको क्या उत्साह मिलेगा?
वो भी रो रहा है, प्रभु जी ये प्रॉब्लम, आपको भी और रुलाएगा। तो ऐसे साधुओं के साथ एसोसिएट करने का, ऐसे भी कलयुग में साधु वर्ड अच्छा है, बट कलयुग में साधु भी लाइक आपको पता ही है, सब अलग अलग रंग के साधु हैं, कोई येलो, कोई पर्पल, कोई ब्लैक, कोई ब्राउन, ऐसा भी होता है अंदर से। जो लोग अंदर से येलो हैं उनसे एसोसिएट करो, अंदर से जो काले हैं उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ अनुभव होना चाहिए। तो मच्चित मदता प्राणा बोधयंत। अदरवाइज़ क्या है, अदरवाइज़ मान लीजिए जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, अगर मैं आपको एक श्लोक उठा के बता दूँ जो आप पढ़ सकते हो, फ़ायदा ही क्या मेरा बोलने का? मेरा टाइम वेस्ट, आपका टाइम वेस्ट। मुझे आपको वो चीज़ बतानी है जो आपको नहीं आती, जो आप समझ नहीं सकते, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो मेरा कर्तव्य है कि मैं खुद प्रैक्टिस करके उसकी अंडरस्टैंडिंग लेके आपको दूँ। सेम रिपीट करूँगा तो आपको कोई फ़ायदा ही नहीं है, इट्स यूजलेस। सो गुरु और शास्त्र और साधु, 3 चीज़ आ गए। तो अब हमें थोड़ा रीडिफाइन करना पड़ेगा। पता है, एक्चुअली मैं चाह रहा था कि मैं डिक्शनरी लिखूँ एक, जिसमें रीडेफिनेशंस हो। रीडिफाइन समझते हो? दोबारा परिभाषा देनी पड़ेगी। कलयुग में वर्ड्स की ना अंडरस्टैंडिंग अलग अलग हो गई है, गंदी हो गई है। साधुओं को लोग समझते हैं बाबे हैं, खाली पड़े हैं। गुरु को समझते हैं हाँ भाई पिक्चर लगाओ, आशीर्वाद लो, दीक्षा लो, बैठ जाओ, बस कोई मतलब ही नहीं है। और शास्त्र तो ठीक है, शास्त्र तो थोड़ा बहुत पढ़ लो, ठीक है, रट्टा मार लो, श्लोक आ गए शास्त्र, वो सब। सो क्या है, तो गुरु को क्या बोलते हैं हम? कोच। अगर आपके माइंड में वर्ड घुस गया तो आपका फंक्शन भी सही होगा। ये कॉन्सेप्ट चेंज होंगे तो एक्शन भी चेंज होंगे, अदरवाइज कॉन्सेप्ट गलत होंगे तो आप अलग तरह से बिहेव करोगे। और साधु को क्या बोलते हैं? बैचमेट्स हैं। अच्छे बैचमेट्स रखो, उनसे उत्साह आना चाहिए, उनसे अनुभव आना चाहिए। और शास्त्रों क्या बोलेंगे हम? मैं बता चुका हूँ क्या बोलेंगे। वेल, टेक्निक मैनुअल है, टेक्निक सिखाने की मैनुअल है। कोई श्लोक नहीं है, वो आप श्लोक देख लो, श्लोक नहीं है शास्त्रों में, गीता में कोई श्लोक नहीं है, टेक्निक्स हैं। आप श्लोक की तरह देखोगे तो आप नहीं समझ पाओगे, टेक्निक की तरह को देखोगे तो समझ आएगा। श्लोक हैं, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र है, ठीक है। अब करना क्या है इसमें? पता नहीं, कुछ नहीं पता। 10 क्या 50 श्लोक आते हैं, कुछ पता ही नहीं। हर श्लोक में कुछ ना कुछ भगवान सीक्रेट टेक्निक बता रहे हैं आपको, जो अप्लाई करके आप अपनी क्वालिटी बढ़ा सकते हो। इस तरह से देखो आप किताबें तो समझ आएंगी। जैसे जब मैंने गीता पढ़ना शुरू की थी तो मैं अपने पास गीता रखता था, हमेशा गीता रखता था। उस टाइम यूट्यूब भी नहीं था, इंटरनेट कुछ नहीं था, लैपटॉप भी नहीं था, तो किताबें ही थी हमारे पास। तो एक गीता मैंने ख़रीदी, मैंने रखी, पढ़ता रहता था। सो अब हम तो डॉक्टर्स हैं, तो हॉस्पिटल में मिला के भी पढ़ रहा हूँ, लेबर रूम में भी पढ़ रहा हूँ, पीडियाट्रिक वार्ड में भी पढ़ रहे हैं, अपने साथ ही रखता था मैं। फिर हॉस्टल में बैठे हैं पढ़ रहे हैं। इट वॉज, तो लोग कहते थे यार पढ़ते क्या रहते हो, मतलब क्या है ये, मतलब इतने श्लोक हैं, ठीक है, क्या याद कर रहे हो? मैंने कहा याद तो नहीं कर रहा, मैं श्लोक कभी याद ही नहीं किए। मैंने कहा क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कृष्णा बोल क्या रहे हैं, इसमें टेक्निक क्या है, वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इससे अप्लाई करके हम आगे बढ़ पाए। तो शास्त्रों को ग्रंथ मत समझो, उसमें श्लोक नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें टेक्निक है। सो ये शास्त्र है। तो गुरु शास्त्र साधु 3 हो गए, ठीक है। अब गुरु शास्त्र साधु से होता क्या है, क्या मिल रहा है हमें? टेक्निक तो ठीक हो रही है, हम प्रैक्टिस भी कर पा रहे हैं, रेगुलर हम कांटेक्ट में रहेंगे, वो करेक्ट करते रहेंगे ना गुरु, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, लाइक अभी 90, अभी 20 डिग्रीज ऑफ हो, यहाँ हो, ऐसे हो। सो इसीलिए कुछ लोग गुरु को गाइड भी कहते हैं। गाइड वेस्टर्न ट्रेडिशंस में गाइड, ही इज़ माई गाइड। आप जब पढ़ो वहाँ पे टीचर तो कहते ही नहीं वहाँ, वहाँ कोच भी नहीं कहेंगे, गाइड कहेंगे, ये वर्ड यूज़ होता है वहाँ पे। आप बुद्धिज़्म में जाओ, मेडिटेशन में जाओ, ही इज़ माई गाइड, यू सी दैट। सो अब इन तीनों को अगर हम सही से फॉलो करेंगे, गुरु को कोच की तरह देखें, साधुओं को बैचमेट्स की तरह देखें, उनसे अनुभव एक्सचेंज करें,
गुरु से स्किल सीखें और शास्त्रों में हम टेक्निक देखें, तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, आप एप्लीकेशन ठीक होगी, आपकी प्रैक्टिस ठीक होती जाएगी। बाहर से वही लगेगा, अंदर से प्रैक्टिस चेंज होगी, स्किल तो वही रहेगी। आप भी बैट घुमाओगे, सचिन तेंदुलकर भी बैट घुमाएगा, बट बहुत फ़र्क होगा। बाहर से देखने वाले को पता नहीं लगेगा, थोड़ा सा फ़र्क होगा, जिससे उसका छक्का लगेगा आप आउट हो गए, थोड़ा सा ही होगा इधर उधर, वो फाइन ट्यूनिंग होगी, उससे बस फ़र्क पड़ जाएगा और कुछ नहीं है। ऐसे पहले रेडियो नहीं आते थे वो घुमाने वाले, देखा है? वो उसमें ट्यून करना पड़ता था ना, वो डंडी चलती थी पहले, होता था ना, तो करते रहो, फिर आवाज़ आती थी, फिर एक पर्टिकुलर उस पर शुरू होता था, वो आपको वहीं डालना पड़ेगा, वरना इधर उधर होगा तो नहीं होता। फिर एक मोटा होता था, एक छोटा भी होता था फाइन ट्यून का, एक बहुत तेज चलता था, फिर छोटा छोटा धीरे धीरे चलता था। जैसे ही उस एग्जैक्ट पॉइंट पे जाएगा रेडियो मैसेज आएगा। बस वही कर रहे हैं हम अपने साथ, हम फॉलो करते रहेंगे, हमें टेक्निक समझ आती रहेगी, प्रैक्टिस करते रहेंगे। फिर क्या होगा, एक दिन हमारे पास कुछ चीज़ आएगी, उसका नाम क्या है, कौन बताएगा? क्या आएगा, हमें क्या मिलेगा? ओके, संस्कृत में क्या कहते हैं? प्राज्ञ, अनुभव से ऊपर है, प्राज्ञ आ जाएगी हमारे में। भगवान गीता में कह रहे हैं स्थित प्रज्ञ से का भाषा, प्राज्ञ वर्ड ला रहे हैं कृष्णा, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। आप किसी भी संप्रदाय में जाओ, अगर आपको ये शब्द नहीं आता, वो आपको लड्डू देके भगा देंगे, ये जाओ यार, बात ही नहीं करेंगे आपसे, बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये बेसिक मिनिमम पता होना चाहिए टर्मिनोलॉजी। कहेंगे अभी ये इस लेवल पे ही नहीं है, अभी हमारी बात समझनी है कि चले जाओ तुम और ये कर लो, बस इतना कर लो, दैट्स इट। वहाँ पे चल भेज देते हैं, उनका टाइम नहीं होता ना, वो बस अपना कर लेते हैं। टाइम भी नहीं, टाइम बर्बाद होगा अगर हम ऐसे लोगों को बताएंगे जिनके पास प्राज्ञ नहीं है। अगर हायर इंस्ट्रक्शंस कुछ बताएंगे तो कहते हैं जाओ आप। तो प्राज्ञ क्या होता है? अगर गुरु शास्त्र साधु को हम सही से फॉलो कर रहे हैं, सही से, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वैसे, प्रोटोकॉल की तरह नहीं। मगर दुर्भाग्य की बात है कि सब ऐसे ही करते हैं, गलत तरीके से नहीं। दीक्षा तो हो जाती है, इस्कॉन में भी, सब जगह, कोई कांटेक्ट ही नहीं है, कुछ नहीं पता, कुछ पता ही नहीं आपका गुरु का है। ठीक है, वो इंस्टीट्यूशन है, प्रीचिंग मूवमेंट है, तो वो अपने सीनियर डिवोटीज़ को नीचे रखते हैं, वो बात सही है, तो वो उनके अंडर काम करते हैं, उनसे सीखते हैं। अब यहाँ पे तो ट्रेजेडी भी है ना कि सीनियर को भी 7 साल होते हैं, वो आपका सीनियर है, ऐसे ही होता है नहीं, उसको 7-8 साल हुए, 7-8 साल में तो बच्चा पैदा होता है, जैसे 9 महीने में बच्चा पैदा होता है ना, भक्ति में 60 साल बाद बच्चा पैदा होता है, वरना तो अभी घर में उसको कुछ नहीं आता, उसको खुद ही नहीं आता। सो एक थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, दुर्भाग्य की बात है। क्लास भी, शास्त्र भी हमारे इंडियन भाई लोग कम ही पढ़ते हैं पढ़ने का शौक कहाँ होता है यहाँ। अब तो यूट्यूब से और सब इधर उधर के लेक्चर सुनते रहेंगे दुनिया भर के, पढ़ना अंडा, यही है ना, लेक्चर ही सुनते रहते नहीं, कभी इसका लेक्चर, कभी उसका लेक्चर, कभी ये लेक्चर, कभी वो लेक्चर। बहुत अच्छा है, गलत नहीं है सुनना, मगर अपना स्वाध्याय भी ज़रूरी है, अपना पढ़ना। सो पढ़ते नहीं, पढ़ते भी हैं तो रट्टा मारते हैं, उसको टेक्निक की तरह तो कोई देख नहीं रहा। और साधु तो बस गप्पे मारने के लिए हैं, ऐसा होता ही नहीं होता है। प्रोग्राम हो गया, प्रसाद बन गया, हाँ हूँ हो गया, हरे कृष्णा हो गया, ट्यून गा ली, ना करने से बेटर है बट आपको देखना पड़ेगा कहाँ जा रहे हो लाइफ में, हो क्या रहा है। 20 साल अवधि मन भाग रहा है, किसको धोखा दे रहे हो, अपने आप को, भगवान को, लोगों को। मन भाग रहा है, अनुभव है नहीं, प्रेम तो पता नहीं कहाँ है, कुछ भावना ही घूम रही है इधर उधर। सो इसका क्या फ़ायदा है बताओ? मेरे अकॉर्डिंग पता है क्या, अगर ऐसा हो रहा है ना तो छोड़ के ऐश करो, ज़्यादा बेटर है। या तो ये करो या वो करो, वो अच्छी तरह कर लो या ये अच्छी तरह कर लो, परफेक्ट भोगी बन जाओ या परफेक्ट योगी बन जाओ। बीच में लटकोगे तो क्या कहते हैं उसको? हिजड़ा कहते हैं या तो वो अच्छा बन जाओ या अच्छा बन जाओ, बीच में क्यों लटके हो?
कुछ की प्राप्ति तो होगी, कुछ कुछ तो होगा, संतुष्टि तो होगी कि हमने कुछ अच्छा किया है। इसलिए बीच का काम तो मुझे समझ ही नहीं आता, मतलब मेरी डिक्शनरी में नहीं है और आप लोगों की डिक्शनरी में भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आपको ऐसे लटके रहना है, सोचना नहीं है कुछ, जैसे और लोग चल रहे हैं धक्के से, तो मेरे यहाँ से तो सब हिजड़े ही हैं। ना वहाँ कुछ मिल रहा है ना यहाँ कुछ मिल रहा है। क्योंकि भगवान ने, अर्जुन ने पूछा कि भगवान अगर हमारी भक्ति बीच में छूट जाए तो क्या होगा, क्वेश्चन है ना। भगवान ने कहा कोई लॉस नहीं है, नेहा विक्रमो नाशो, इस अभिक्रम में, इस प्रोसेस में कोई लॉस नहीं है, भगवान ने बोला। मगर प्रॉब्लम ये है, आप कहोगे ठीक है हम तो कर रहे हैं कोई लॉस नहीं है, मगर प्रॉब्लम ये है लॉस तो तब होगा ना जब कोई प्रॉफिट हुआ है पूरी लाइफ। प्रॉफिट क्या हुआ आपको? प्रॉफिट है अनुभव। अनुभव तो आया नहीं, धेले का अनुभव है। वो कैसे पता लगेगा आपको? चैंटिंग करो पता लग जाएगा। माइंड लग नहीं रहा, माइंड में भाग रही हैं सेवाएं। इसलिए कबीर का श्लोक मुझे सही लगता है वैसे, मतलब उसने पॉइंट तो मारा है। माला फेरे क्या है वो, मैं बार भूल जाता हूँ। हाँ, माला मन मन का, मिटाना मन का फेर, हाँ मन का क्या है छोड़ के, मन का फेर वो बात सही, मन का छोड़ के मन का फेर वो कबीर ये नहीं कह रहे माला छोड़ दो, वो भी माला करते थे, बट कह रहे हैं यहाँ पे घुमाना ज़्यादा ज़रूरी है। सो हमेशा रिजल्ट से देखो, क्या टेक्निक, क्या सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, प्रोसेस से मत देखो। प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि भाई आप किचन से दूध ले आओ, अगर आपने मुझे दूध ला के दे दिया हो गया काम। अब आप भाग के गए हो, साइकिल पे गए हो, चल के गए हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। हम अगर आप कहो नहीं नहीं देखो भाई हमें चल के जाना चाहिए, चल के गए, चल के आए, तब तक भूख खत्म, अब नहीं चाहिए मुझे दूध, फ़ायदा क्या हुआ? अब हनुमान जी को राम ने बोला संजीवनी बूटी लेके आओ, और सुबह का ही टाइम था, सुबह तक था टाइम लक्ष्मण जी के लिए, वो लेके आए ना, वो कुछ भी करके लेके आए। राम ने क्या पूछा, कैसे गए, कितनी स्पीड से गए, क्या कर रहे थे, आ गया ना, काम खत्म हो गया। सो रिजल्ट से फले ना परिचयते, रिजल्ट से देखा जाता है आप क्या कर रहे हो, प्रोसेस से नहीं देखा जाता। आपका प्रोसेस 100% हो सकता है रिजल्ट अंडा हो, क्योंकि टेक्निक गलत है। ऐसा भी होता है, उसको बोलते हैं रीति रिवाज, आदमी करता है। सो अगर आप सही से करोगे, गुरु शास्त्र साधु सही से फॉलो करोगे, उससे आपको सबसे पहले आएगा अनुभव। पहला स्टेप होता है अनुभव। गुरु को कोच की तरह, शास्त्रों को टेक्निक मैनुअल की तरह, और साधुओं को बैचमेट्स की तरह। तो आपको क्या होगा, आपको पहले अनुभव आएंगे। अनुभव क्या होता है? अनुभव और नॉलेज में फर्क होता है। भगवान ने 2 शब्द इस्तेमाल किया, अनुभव और प्राज्ञा। बोध्यंता मतलब अनुभव होता है, प्राज्ञा उससे नेक्स्ट लेवल है। सबसे पहले अनुभव आएगा हमें। अनुभव क्या होता है? अनुभव होता है कि आपको जो आप सुन रहे हो, जो पढ़ रहे हो, जो सीख रहे हो, उसका आपको प्रत्यक्ष होगा, आपको दिखाई देगा, ऐसे ही है। आप चैंटिंग कर रहे हो, आप सुन रहे हो भगवान का नाम, भगवान खुद है, आपको खुद पता लगेगा ये तो भगवान ही है। तो आपको समझ आएगा भगवान है। क्या हो रहा है? कोई शूट कर रहा है क्या ऊपर से? कौन कर रहा है? हाँ, कौन कर रहा है? ड्रोन? गोकुल कर रहा होगा, उसको मना करो। अच्छा, स्प्रे कर रहे हैं ड्रोन से, आजकल स्प्रे करते हैं, वाह इंटरेस्टिंग। गोकुल ही कर रहा है, गोकुल को मना करो, क्या दूर से ले। सो ठीक है ना, क्लियर हो गया। सबसे पहले अनुभव आएगा। अनुभव और ज्ञान में क्या फर्क है? ज्ञान है भगवान का नाम, भगवान खुद है। अनुभव क्या है? अनुभव है कि आप नाम में देख पाओगे भगवान को, जैसे मैं आपको देख रहा हूं। आपको फील होगा कृष्ण यही है, जैसे आपको पता है ना मैं हूं, अनुभव है ना मैं यहां हूं, आपको फील होगा, आपको फील होगा भगवान मेरे अंदर है, ये अनुभव है। तो आप अपनी कॉपी में लिखो आपको क्या अनुभव है। आप देखो, आप लिखो, लिस्ट तो बनाओ, नॉलेज के लिस्ट मत बनाओ। नॉलेज हो गई, सब हो गया,
सब कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इस्कॉन में तो अनपढ़ भी पढ़ा लिखा बन जाता है, इंग्लिश आ जाती है बहुत जल्दी। यहाँ ऐसे ही है। यहाँ अनुभव की लिस्ट बनाओ। क्या है, क्या आपको पता है आत्मा हो आप? अनुभव मतलब प्रत्यक्ष देखना, तो ऐसे को सोचना नहीं। अनुभव, क्या आपको भगवान के नाम में भगवान का अनुभव हो रहा है, रूप गुण लीला का प्रेजेंस फील हो रही है कि कृष्णा है मेरे साथ? से आपको तो चेक करना पड़ेगा, इसकी लिस्ट बनाओ क्या क्या अनुभव आ रहा है। आप देखोगे बहुत छोटी लिस्ट होगी। क्या आपको अनुभव है आप शरीर नहीं हो? आप देखो ना, सोच के मत लिखना, आपको डेली में पता होना चाहिए, अंदर से फीलिंग होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप जब चैंटिंग करोगे आपको दिखाई देगा आप शरीर नहीं हो, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आपको दिखाई देगा अंदर। अनुभव प्रत्यक्ष से होता है, प्रत्यक्ष अवगमम, प्रत्यक्ष दिखाई देगा। किसी को दिखाई दे रहा है? किसी को दिखाई दे रहा है या नहीं? नहीं दिखाई दे रहा ना, अनुभव नहीं है। सिंपल एज दैट। चैंटिंग करते हुए किसी को दिखाई दे रहे हैं, किसी को दिखाई दे रहा है कृष्णा है या नहीं पता लग रहा, अनुभव नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है तो शर्माने की बात नहीं है, दुखी मारने वाली बात नहीं है। पॉइंट है कि आप लिखो क्या अनुभव है क्या नहीं है और उस पर काम करो, उसको लाओ। दैट्स ऑल, इट्स ए साइंस। उसको ठीक करो, अपने प्रोसेस को, आ जाएगा। कोई जादू थोड़े ना हो रहा है कि हे कृष्णा कृपा करो हो जाएगा। कैसे होगा जब तुम करोगे नहीं कुछ? प्रभुपाद ने इस्कॉन मूवमेंट को ये घनचक्कर मूवमेंट नहीं बनाया है जैसे सनातन धर्म होते हैं आजकल के। वही चिल्लाते रहते कृपा कृपा, हे राधे, हे कृष्णा, राधे राधे, बस वो। हम ऐसा नहीं करते। प्रभुपाद तो यहाँ पे हमें बताने हैं कि लॉजिकल है, साइंस है, आप फॉलो करोगे रिजल्ट आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। अब कोच ये कराएगा, कोच क्या कराएगा? गुरु क्या कराएगा? गुरु लेक्चर देगा बस। मैं सो कॉल्ड जो गुरु का मीनिंग है आजकल लोगों के माइंड में, आप सुनोगे वापस चले जाओगे आशीर्वाद लेके, खत्म। जो लेक्चर देने आएंगे वो क्या करेंगे? एक लेक्चर सुंदर सा दे के टाटा बाय बाय, खत्म हो गया। लॉस नहीं है मगर इतना प्रॉफिट भी नहीं है। कोच क्या करेगा? क्या करेगा कोच? जो मैंने अभी किया है, कॉपी खोलो, लिखो तुम्हें क्या ज्ञान है, एक पेज पे क्या क्या पता है, दूसरे पेज पे लिखो इस चीज किस चीज का अनुभव है, लिस्ट बनाओ। कोचे कराता है, फिर आप बनाओगे भाई अरे ये तो इतनी सी है, वो इतनी बड़ी है, और ऊपर लिख देना अपना नाम और कितने साल हो गए भक्ति में, दोनों तरफ। और फिर हम देखेंगे क्या करना है, क्या कहाँ टेक्निक में प्रॉब्लम है। फिर टेक्निक लिखो क्या कर रहे हो, फिर उसमें फिर हमें देना, फिर हम देखेंगे कहाँ फॉल्ट हो रही है, उसको करेक्ट करो। कोच ये करता है, या कोच करेगा अपनी कॉपी में लिखो तुम्हारे में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। पिन डाउन तो करो ना, हवा में थोड़े ना होगा कि हमारे में काम है, क्रोध है, लोभ है, ऐसे थोड़ा ना चलता है। एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है, पिन पॉइंट। ये काम क्रोध लोभ में बहुत जनरल है, ये तो सभी, आप किसी से पूछूंगा आप कहोगे काम क्रोध लोभ मोह है। इससे कोई फ़ायदा है आपको? कोई फ़ायदा नहीं है। आप हटाओगे क्या? ये तो हवा में है ना, काम क्रोध लोभ मोह। पॉइंट क्या है, एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है, ठीक है लिखो आप। तो आप लिखोगे ओके पहला पॉइंट, आपको सोचना पड़ेगा ओके पहला पॉइंट, मैं उस डिवोटी को देखता हूँ तो मेरे मन में बुरे भावना आती, प्रॉब्लम है। आप द्वेष में, आपको दोबारा जन्म हो जाएगा उसी के कारण। लिखो वहाँ, आपको हटाना पड़ेगा, दोबारा जन्म लोगे एक फालतू के पॉइंट की वजह से। ऐसे थोड़ा ना चले जाओगे माया से। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि मैं ज़्यादा खाता हूँ, ये तो प्रैक्टिकल पॉइंट्स है ना, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जब भी मैं सेवा करता हूँ तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, फॉर एग्जांपल फ्रस्ट्रेशन होती है। चौथा पॉइंट, किसी के ऑर्डर मानने में प्रॉब्लम होती है मुझे। मैं तो एग्जांपल बता रहा हूँ मैं तो, आपके अपने प्रॉब्लम्स होंगे, ये नहीं होंगी, मगर आपको सोच के लिखना पड़ेगा। आप लिस्ट बनाओ और उस पर काम करो एक एक पे। ये पॉइंट तो हर एक की लिस्ट में होगा कि उस डिवोटी को मैं लाइक नहीं करता, उसके प्रति बुरी भावना आती है, ए बी XYZ तो होगा ही होगा 100%। हटाओ उसको लाइफ में, चाहे वो भक्त है चाहे भोगी है। ऐसे थोड़े ना कि जो भक्त नहीं है हम उनको देखते हैं तो हमें चिढ़ो।
हमें लोगों से चिढ़ नहीं होती, हमें भोग से चिढ़ है। उन पे तो कृपा करते हैं हम, उनकी प्रार्थना, उनके लिए कृपा हम क्या करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आप कृपा कर दीजिए। सो ये आप लिस्ट बनाओ। आप लोग बनाते हो लिस्ट? कोई बनाता है? कोई नहीं बनाता। आपके पास कोच नहीं है, इसका मतलब आपके पास टीचर्स हैं, लेक्चर वाले हैं, कोच नहीं है। कोच ये करेगा, मैनुअल बनवाएगा आपकी, फिर आपको हैबिट हो जाएगी तो आप कर पाओगे। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि ये होना चाहिए सबके साथ, ये प्रोटोकॉल ही होना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं लगता प्रॉब्लम क्या है, उनकी समझ ही नहीं आता। और फिर क्या होगा, जब कोच के पास लिस्ट बताओगे ना, तो वो कहेगा बेटे अब तू 4 चीज़ और ऐड कर जो मैंने तेरे में देखी है, जो तुझे खुद ही नहीं समझ आ रही, अब तू ये ऐड कर, ये मेन प्रॉब्लम है तेरी। तो तू सोच रहा है वो है नहीं, आप कहोगे यार ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, यही है। काम कर इसमें, आँख बंद करो, थोड़े टाइम आँख बंद करो और बैठो और देखो अंदर क्या चल रहा है, ये कोच बोलेगा। ये थोड़े ना 16 माला हरे कृष्ण कृष्ण, थोड़े टाइम बैठ जाओ भैया, भागते रहोगे क्या कुत्तों की तरह? ऐसे करना है तो कर लो, बैठो, आंख बंद करो 10 मिनट और देखो अंदर क्या प्रॉब्लम है, समझ आएगा। हमें आपको ज़्यादा समझ आएगा, आपके अंदर ही तो हो रहा है। अगर आपको भूख लगती है, क्या मुझे समझ आता है क्या? बताओ। गुरु को समझ आएगा आपको भूख लगेगी? नहीं गुरु महाराज आप तो अंतर्यामी हैं, भारत में ऐसे ही चलते हैं ना, अब तो अंतर्यामी है, अब तो सब जानते हैं। अब ये कैसे जानते हैं? तेरे भूख लग रही है, मैं मुझे क्या पता? तुझे टॉयलेट आ रही है, मुझे क्या पता? वो अंतर्यामी, ये सब भारत में ना कचड़ा हो चुका है। ये सब ना एक पता नहीं क्या बना दिया है आध्यात्मिकता को, स्पेशली भक्ति प्रोसेस। ध्यान योगी ज्ञान योगी तो चलो नॉलेज में होते ही हैं, भक्ति प्रोसेस को एक क्या बना दिया, ड्रामा सा हो गया है। पता नहीं, नाचते रहो, गाते रहो, राधे राधे बोलो, हरे कृष्ण। अब राधे राधे चल रहा है आजकल बहुत। गलत नहीं है बोलना राधे राधे, नाम ही तो है भगवान का, मगर जिस तरह से किया जा रहा है वो गलत है। एक अजीब सा प्रोसेस है। ना भक्ति सिद्धांत ना प्रभुपाद भक्तिवंत ठाकुर आए इसलिए थे इसको चेंज करने के लिए, इस सेंटिमेंटल से निकालने के लिए आए थे, क्योंकि इसका कोई रिजल्ट ही नहीं है। जितने भी ये लोग नाचते गाते रहते हैं, मैंने तो देख लिया ना, मैं तो वृंदावन में रहा हूँ कितने साल, 3-3 महीने 4-4 महीने कंटिन्यूस नहीं जाते, पहले तो जाते ही थे हम। जितने भी ये लोग बोलते हैं हरे, जो नाचते गाते रहते हैं राधे राधे बोलते, सब लड़की लेके भागते हैं, सब देख लेना आप। मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसा हुआ है। अब क्वेश्चन है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम वासना तो सब में है, बट क्वेश्चन है कि अगर इतना ही आनंद आ रहा है, इतना ही वो आ रहा है, तो ये क्या है ये? अब डिवोटीज को देखो, सब अपना हरे कृष्णा, सब सीनियर है, सब छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो रहे हैं, छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये कोई स्टैंडर्ड है? भगवान क्या कह रहे हैं, समा दुखा सुख, दुख सुख में समान। ये कहाँ है लाइफ में? गीता होनी चाहिए ना लाइफ में, तब तो होगा ना कुछ पॉइंट। दुख सुख में समान नहीं है, छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों में गलत भावना आई है। इसे कैसे होगा यार, कैसे बताओ आप? मैं ठीक कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, ये बताओ। मतलब आपको बुरा लग रहा होगा, बट मुझे नहीं पता, ऐसे ही है। आपको अपनी लाइफ वेस्ट करनी है, आप कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सीधा बोलता हूँ। कई लोग सुनते भी नहीं मेरी बात, बट ठीक है, मगर जो सुनेगा और जिसको समझ आएगा उसको ठीक ही लगेगा। अब वो चाहे आप हो, चाहे नए लोग हों, चाहे कोई सीनियर डिवोटी, मैं सबको सेम ही बोलता हूँ, रहना है रहो, नहीं रहना मत रहो, चले जाओ। हमें क्या लेना देना है? हम अभी हमें तो निकलना है यहाँ से, हमें तो नहीं ड्रामा करना। इसको पता है ड्रामा बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, बाहर के लोग बोलते हैं। डिवोटीज भी नहीं, बाहर के लोग बोलते हैं ये सब भक्त लोग ड्रामा कर रहे हैं। क्योंकि अगर ड्रामा नहीं होता तो पॉलिटिक्स क्यों होती मंदिरों में? आदमी सीनियर डिवोटीज का मन क्यों नहीं लग रहा, उल्टी पुल्टी चीज़ों में क्यों पड़े हैं? या वो कह रहे हैं ये मेरा एरिया, तेरा एरिया, ये क्या है? ये सब पागल है क्या? ये कोई साधु होता है? बाहर के लोग देख रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा मैं, और वो समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम है, इनके यहाँ प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम तो हर जगह है, सही कर लो, ठीक करो ना। हमें थोड़ा ना, हम आपको नीचे थोड़ा ना दिखा रहे हैं, ठीक करो।
उसको, और रिजल्ट आएगा। सो सबसे पहले क्या आएगा? अनुभव, ठीक है ना। अब अनुभव आ जाएगा आपको जब आपकी यहाँ की लिस्ट लंबी हो जाएगी, और आपको थोड़ा सच बोलना पड़ेगा अपने आप से। देखो, झूठ मत बोलना, झूठ बोलोगे तो प्रॉब्लम है। सच बोलो, चाहे आप 20 साल 25 साल हो टेम्पल प्रेसिडेंट हो, सच बोलो अपने आप से। हाँ, ढिंडोरा मत पीटो, मुझे अनुभव नहीं है ना, तो आप काम नहीं कर पाओगे। अकेले बैठ के अपना सच बोलो, यार मुझे तो पता ही नहीं लगा, 25 साल हो गए, मैं तो टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ, तो काम होगा। सो आप अपनी पर्सनल डायरी में लिख रहे हो ना सबको नहीं दिखाना, कोच को दिखाना है बस, तो आप उस पर काम करो, ठीक है। अनुभव आएगा, उसके बाद फिर तीसरा पेज बनेगा, उस पर क्या लिखोगे? प्राज्ञा। उससे वर्ड आएगा प्राज्ञा। प्राज्ञा होती है अनुभव के नेक्स्ट लेवल। अनुभव होता है प्रत्यक्ष, आप फील कर रहे हो, नहीं आपको दिखाई दे रहा है क्या है। प्राज्ञा है कि आपको एक विवेक आ गया, आपके अंदर ही गुरु आ गया। अब बाहर नहीं है, गुरु शास्त्र साधु आपके अंदर ही है। आपको खुद समझ आएगा क्या गलत है क्या सही है, खुद अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अनुभव आ गया ना। अनुभव आ गया तो आपको खुद समझ आने लगेगा क्या ठीक है क्या गलत है। एक बिजनेसमैन को समझ आता है कब इन्वेस्टमेंट करनी है कब नहीं करनी। क्यों? क्योंकि उसको अनुभव है कि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रॉफिट होगा, नहीं करेंगे तो लॉस। ये जो अंबानी है उनको अनुभव है ना। उनको अनुभव से ऊपर क्या है? प्राज्ञा, उसको विवेक है कि मैं यहाँ पे उसको करूँगा इन्वेस्ट तो प्रॉफिट होगा, चाहे दूसरों को लग रहा है लॉस है, मगर 10 साल बाद मुझे यहाँ प्रॉफिट होगा। अब नॉर्मल आदमी नहीं देख पाएगा, नॉर्मल आदमी तो अनुभव से चलेगा, हाँ भाई यहाँ करेंगे इतना रिजल्ट आएगा, यहाँ करेंगे। वो प्राज्ञा से, प्राज्ञा दूर की देखता है, अनुभव अभी देख रहा है, प्राज्ञा बहुत दूर की देख लेती है, क्योंकि विवेक है उसको। विवेक जैसे पांडव हैं, पांडवों ने भी वनवास हुआ, छोड़ दिया, 14 साल है ना, छोड़ के चले गए। अब भीम कह रहा था यार छोड़ना क्यों है, उठाओ अभी इनको मार मूर के ख़त्म करते हैं, हम पांचों कोई कम है, ये शकुनी बेवकूफ़ मामा इसको तो उठा के ऐसे ही ख़त्म कर देंगे, और धृतराष्ट्र तो अंधा है उसको हटाओ और ले लो, क्लियर है। युधिष्ठिर ने कहा नहीं, हम 14 साल वन में जाएंगे। इनफैक्ट वन में बहुत उनकी काफ़ी बार लड़ाई भी हुई है युधिष्ठिर महाराज और बाकी सारे पांडवों की, क्योंकि बाकी पांडवों ने यार हमें पेल रहे हो, हमें क्या क्या हो रहा है, आपके घटिया धर्म की वजह से हम पिल रहे हैं, यहाँ पे हम मारे मारे फिर रहे हैं, मतलब हम नपुंसक है क्या, हम लड़ नहीं सकते क्या। दैट वॉज हिज आइडिया। अर्जुन भी हो गया, द्रौपदी ने भी कहा हाँ ये तो बात सही है, द्रौपदी तो वैसे ही परेशान थी, बाल खोल के बैठी हुई थी चढ़ाने के लिए उनको। तो चिढ़ाने के लिए बैठी हुई थी कि लड़े। तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत बोलते थे, मतलब एक फ्रेंडली वे में, बड़े भाई थे तो रिस्पेक्ट तो थी, बट कि आपके स्ट्रैटेजीज की ऐसे तो हम मर रहे हैं, जंगलों में घूम रहे हैं, कुंती माँ उनको भी इतनी प्रॉब्लम है माँ को, क्या हो रहा है, और उनको हराना तो बच्चों की बात है, हम अभी हरा दें। सो बट युधिष्ठिर ने कहा नहीं, क्यों? क्योंकि उनके पास क्या था? प्राज्ञा। प्राज्ञा थी, प्राज्ञा वर्ड थोड़ा सा लगे विवेक से, बट अभी के लिए ठीक है। प्राज्ञा थी, सेंस थी उनको, क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने कहा कोई नहीं 14 साल हम बिताएंगे, मगर इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारे फेवर में होगा। हमें सिर्फ इनको ख़त्म नहीं करना, हमें पूरी दुनिया को सुधारना है, उसमें धर्म की स्थापना करनी है, ये कृष्ण का रोल है। वो ऐसे लड़ लुड़ के नहीं होगा, वो यही करके होगा, धर्म फॉलो करके। कि आज इतिहास में कहेंगे कि धर्म के लिए उन्होंने अपना राज्य छोड़ा, न लड़के ख़त्म कर सकते थे वो, मगर कायरता से नहीं गए वो, पूरे साहस, पूरे उत्साह, पूरे बल के साथ गए। क्यों गए? धर्म के लिए। ये हमें स्थापित करना है, हराना थोड़ा ना उन्होंने। ये प्राज्ञा है, इसको प्राज्ञा कहते हैं। वो सेंस आएगी आप में, क्या ठीक है, माया समझने की, कृष्णा समझने की, क्या करना है क्या नहीं करना। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है, गुरु को कोच कहते हैं, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये किताबों से, किताब में कहीं नहीं है, अनुभव से भी नहीं है, ये प्राज्ञा से है। ये एक विवेक है, सेंस है कि ऐसा होना चाहिए। जब प्राज्ञा आ गई आप सेफ हो, क्योंकि आप में सेंस आ गई। फिर आप एक्शन सही करोगे, गलत एक्शन नहीं होंगे आपसे, फिर गलत नहीं कर सकते आप।
आप खुद ही, आपको पता है ये करने से होगा, ये करने से होगा, गलत नहीं होगा। गलत नहीं होगा कैसे पता लगेगा? अगर हमेशा ठीक होगी, आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा। गलत से तो डिस्टर्ब होता है, उल्टे पुल्टे एक्शन करके। आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं, आप ठीक चलोगे, आपका सही एक्शन होंगे, सही विचार होंगे, धर्म आपके अंदर ही प्रकट हो जाएगा। वो प्राज्ञा है, वो वहाँ पहुँचना है हमें बस। फिर आप अपने आप ही आगे चल के भगवान को प्राप्त कर सकते हो। भगवान ने आपको गिफ्ट दे दिया, फिर आप अपना रास्ता खुद ढूंढ सकते हो। तो अनुभव क्या है? अब इसको प्रैक्टिकली इस बताऊँ मैं। शास्त्र, गुरु शास्त्र साधु, फिर अनुभव, फिर प्राज्ञा। गुरु शास्त्र साधु हैं आपके पास मैप जाने के लिए, यहाँ से दिल्ली जाना है। गुरु शास्त्र साधु आपके पास मैप है। मैप में आजकल क्या है? जीपीएस। ठीक है, आपने लगा लिया, टिंग टिंग आ गया, आ गया वहाँ, वो गुरु शास्त्र साधु हो गए, हो गया। फिर इसके बाद आप जब मैप के अकॉर्डिंग गाड़ी चलाओगे, वो है अनुभव। चला रहे हो, अनुभव है, नहीं ऐसे जाना है, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न। मगर प्रॉब्लम ये रात है, दिन नहीं है, क्योंकि अंदर अंधेरा ही है। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य, गाड़ी है, मैप भी है, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अंधेरा है। और चक्कर ये है, गाड़ी की लाइट खराब है। चला पाओगे? आपको चलाने का अनुभव है, मैप भी है, चला पाओगे? बिना लाइट के कुछ नहीं कर सकते। लाइट है प्राज्ञा। सिर्फ अनुभव होगा, गुरु शास्त्र होगा, तब भी कुछ नहीं पड़ेगा। अगर सेंस नहीं है आप में, तो आगे नहीं चल सकते आप। वो टॉर्च या लाइट चाहिए आपको, खो जाओगे। गाड़ी भी चलाने थी, मैप भी, तब भी कुछ नहीं समझ आएगा, कुछ पता ही नहीं लगेगा, आप खो जाओगे। इसलिए कहते हैं ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, टॉर्च। वो प्राज्ञा है, वो टॉर्च कोई नॉलेज नहीं है, अनुभव भी नहीं है, वो प्राज्ञा है जो गुरु देता है आपको। कैसे देगा? कंटिन्यूस कोचिंग, ट्रेनिंग, रिफाइनमेंट कर करके आपको, ओके यार, दिस इज लाइक दिस। तभी तो बोला जाता है साधु संग, साधु संग, तभी तो बोलते हैं। वो साधु संग का मतलब थोड़ा ना आप लेक्चर आके सुन के चले गए, वो उसका कर सकते हो, अच्छा ठीक है, ना करने से सब जगह ऐसे ही हो रहा है। आपको कोच चाहिए, आपको एक आदमी चाहिए जिस पे आपको कॉन्फिडेंस हो, जिससे आप पूछ सको, वो कुछ बता सके। इसको बोलो बंद कर दे। किसी का फ़ोन आ रहा है क्या? फ्लाइट मोड पे डालो, उसको दोबारा करेगा वो। इंडिया में तो ऐसे ही है नहीं जब तक ये उठाएगा नहीं तंग करता रहे। हाँ, इंडिया में एटिकेट्स थोड़े ना है, बदतमीज़ होते हैं सब। साले उठा 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 उठा, कमीने हरामजादे उठा। इंडिया बस, मेरा भारत महान ही है बस। यहाँ पे भक्ति को भी हवा में, गुरु भी हवा में, शास्त्र भी हवा में, फ़ोन भी हवा में, कोई एटिकेट्स ही नहीं है, कोई मर्यादा ही नहीं है किसी का। बड़ा अजीब सा है, थोड़ा गंदे रहते हैं, पता नहीं क्या है। जाने, ना उठना आता है, ना बैठना आता है, ना चलना आता है, ना खाना आता है। किसी तरह जीवन बिता रहे हैं कीड़ों की तरह। कमाओ, पेट पालो, बच्चे पालो, घर चल जाए, हो गया हमारा काम। ये भारत है। तो सब जगह ऐसी है, बट भारत का थोड़ा और खराब हालत है, थोड़ी खराब हालत है। बाहर के लोग ऐसे नहीं चलते, बाहर के लोग थोड़े समझ के चलते हैं, थोड़ा होता है। यहाँ थोड़ी ज़्यादा ही भावनाएं हैं, तो आदमी बह जाता है। क्लियर हो गया? सो ये आपको करना है, प्राज्ञा पे पहुँचना है। सो प्लीज़ आप लोग कुछ गाइडेंस लो, कुछ करो। अब प्रॉब्लम यह है कि कोच से आपको ही पूछना पड़ेगा, वो खुद ना आके नहीं बताएगा, वो नहीं बता सकता। ऐसा होता नहीं। जो थर्ड क्लास टीचर होते हैं ना, वो पीछे पड़े रहते हैं स्टूडेंट के। जो फर्स्ट क्लास होते हैं वो नहीं कुछ बताते, वो उस टाइम का वेट करते हैं जब वो पूछे, क्योंकि जब पूछेगा नहीं फ़ायदा ही नहीं होगा। वो बताते रहेंगे, डाउनलोड करते रहेंगे, उसको कुछ समझ ही नहीं आना, इसलिए वो पूछेगा तब, अदरवाइज चुप। क्योंकि उसको खुद भी तो करना है। जैसे मुझसे कोई नहीं पूछता, मैं कुछ नहीं बताता, लेक्चर देता हूँ, करते रहो। जब तक कोई पर्सनली नहीं पूछता, मैं बताता नहीं। ठीक है, अच्छा है, गुड, नाइस, आप लोग आए राजपुरा से, अम्बाला से, पटियाला से, जो भी है, गुड, वेरी नाइस, अच्छा है, बात करेंगे, गुड, यूट्यूब पे लगे सुन। मगर आप पूछोगे तो मैं बताऊँगा, अदरवाइज़ क्या पता। अदरवाइज़ मैं ऐसे ही बोलता रहूँ, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, मुझे अपनी भी तो भक्ति करनी है, या आपके चक्कर में यहीं रह जाऊँ? मैं पागल थोड़े रहूँ, आपके चक्कर में मुझे थोड़ा ना रहना है। प्रीचिंग एक तरफ है, अपना उद्धार एक तरफ है, समझे? प्रीचिंग के चक्कर में आप खुद ही डूब जाओगे।
बैलेंस करना पड़ेगा। प्रीचिंग भी ज़रूरी है, बट उस चक्कर में खुद आदमी डूब जाता है। इतिहास में ऐसा हुआ है, अभी भी होगा, आगे भी होगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। सबको ध्यान करना पड़ेगा। इसलिए हम ठीक है, जितना करो अच्छा है। जिस दिन आपको भूख लगेगी उस दिन खाना दे देंगे। जब भूख ही नहीं लग रही है खाना क्यों दें? आप फेंक दोगे नाली में उठा के, हमारा खाना बना बेकार हो गया, हम क्यों बताएं? अगर आपको आशीर्वाद चाहिए आशीर्वाद दे देंगे, आपको रोटी चाहिए रोटी दे देंगे, आपको अनुभव चाहिए, कुछ सीखना है तो क्वेश्चन पूछोगे तो हम बता देंगे। ऐसे ही है। मगर दुर्भाग्य की बात है, मुझसे कोई पूछता ही नहीं कुछ। मुझे कोई कुछ नहीं पूछता, पता है? ऐसे किसी से कोई कुछ नहीं पूछता। आजकल थोड़ा ऐसे ही है। मतलब हम लेक्चर तो सुनते हैं लोग, मगर लेक्चर सुन के पता नहीं डाउट्स आते नहीं। डाउट्स नहीं आ रहे तो कुछ दिमाग थोड़ा बंद ही है। और कोई पूछता भी नहीं, ऐसा भी नहीं हम मना कर देंगे, इस साले कमीने तूने क्वेश्चन क्यों पूछा है, निकल जाए यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं पूछता। जो साथ में वो भी नहीं पूछते, जो दूर है वो भी नहीं पूछते, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा उसमें। इसलिए डिवोटीज का मतलब है क्वेश्चंस पूछो। परिप्रश्नेन क्या है, क्या बोला है भगवान ने? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। प्रणिपातेन के टाइम रुक जाओगे आप। जाओ गुरु के पास, प्रणाम करो, क्वेश्चन पूछो। यहाँ पे क्या है? प्रणाम करो, टाटा बाय बाय, क्वेश्चन तो है ही नहीं, सब क्लियर है। अब क्लियर है वो भी तो एक प्रॉब्लम है, क्लियर हो ही नहीं सकता। ये ज्ञान अनंत है। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आ रहे तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि अनंत काल तक आपको क्वेश्चन आएंगे। ये अथाह सागर है ना, ये तो आसमान है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे तो आएंगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएंगे। प्रैक्टिस से ही आते हैं, फिर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएंगे। आप क्रिकेट खेलना सीखो, आपने सब कुछ सीख लिया, बैट बॉल क्रिकेट वो सब, मगर जब प्रैक्टिस करोगे ना, बैट चलाओगे, तब क्वेश्चन आएगा, यार बैट बॉल आई थी, मैंने मारा तो वैसी था किताब के अनुसार, मगर आउट हो गया। तब कुछ बताएगा, देख बेटे किताब में ऐसा लिखा है, मगर असली में तुझे थोड़ा सा हाथ ऐसे करना पड़ेगा, तब बचेगा तू। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो पूछेगा तभी तो बताएंगे, पूछेगा नहीं तो नहीं होगा। अब क्यों नहीं पूछ रहा? प्रैक्टिस नहीं है। क्रिकेट नहीं खेलेगा तो क्वेश्चन ही नहीं आएंगे उसको नहीं आएंगे। तो आपको भक्ति में गेम खेलना पड़ेगा। ये गेम ही है, आप गेम नहीं खेलोगे तो आप पड़े रहोगे बस। इसलिए हमें पता लगता है जो क्वेश्चन नहीं पूछता प्रैक्टिस नहीं कर रहा। ऊट पटांग चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं मुझसे। मतलब मैं तो खैर परेशान ही हूँ कि बेकार की चीज़ें डिस्कस करनी पड़ती हैं। मतलब बेकार क्या, मतलब प्रीचिंग मिशन में तो चीज़ें हैं, हमें काफ़ी चीज़ें मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, ये हैं डिस्कस, मगर वो सब सेकेंडरी है। मेन काम क्वेश्चंस होने चाहिए। तो ये सब झंझट का फ़ायदा यही तो है। उन्हें झंझट सर में लेके क्या करेंगे? आराम से पेड़ के नीचे बैठ के, मैं तो हरिद्वार में था, मैं घर से हरिद्वार भाग गया था, आराम से भजन कर रहे थे। हम वो कर ले, ये क्या इतने सारे लोग सर पे, आप सर पे बैठोगे क्या मेरे? मैं क्यों बिठाऊं फालतू में? मतलब यू व्हाट द पॉइंट? क्यों करें? अगर कुछ पूछना ही नहीं, चिट चैट करनी है, इधर उधर की बातें करनी है, तो यार बहुत टाइम वेस्ट है। खैर मैंने तो पॉलिसी बना लिया है, मैं तो समझ गया हूँ कि टाइम कम है अब लाइफ में, अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं। अब एक इंटेलिजेंटली चलना पड़ेगा। कोई साथ में रहे नहीं रहे, बात करना है मत करो, टाटा बाय बाय। साथ में रहना है, आगे बढ़ना है तो मोस्ट वेलकम। लेट्स डिस्कस अबाउट कृष्णा, अनुभव डिस्कस करते हैं, टेक्निक ठीक करते हैं, आगे बढ़ते हैं साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं करना तो जाओ घर, आराम से रहो, अपना थोड़ा बहुत प्रोग्राम करते रहो, प्रसाद लेते रहो, नाचते गाते रहो, उतना ठीक है। चलो इस लाइफ में कर लो, गलत नहीं है, मगर हमारी स्पीड ज़्यादा है तो हम ज़्यादा स्पीड से चलेंगे। आप 20 पे चलना आते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट चल तो रहे हो। हमारा ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है, गुरु की ब्लेसिंग्स है, चलते रहो। मगर हमें नहीं चलना ना 20 पे, हमें तो 100 की स्पीड पे चलना, हमें तो पहुंचना है। हमारा थोड़ा दिमाग अलग है, या तो हम पागल हैं, आप पागल हो, शायद हम पागल हैं, बट ऐसे ही है थोड़ा सा। ओके, सो वी लैंड अप देयर। हरे कृष्णा। यहाँ मतलब जैसे हम जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास मेडिसिन, डॉक्टर नहीं कहेगा कि जब तक तुम आराम नहीं हो जाएगा तब दवाई नहीं खाओ। तो हम सब मटे माया से बीमारग्रस्त हैं, हरि नाम उसका दवाई है। तो हम जब तक हरि नाम नहीं लेंगे, जब तक हमारे को
जब तक हमारे को आराम नहीं आएगा तो जैसे भी लेंगे, गलत लेंगे ठीक लेंगे तो वो तो अफेक्ट करेगा। ये आर्ग्यूमेंट है कि मेडिसिन आप गलत लो सही लो इफेक्ट करता है। हाँ। आर्ग्यूमेंट है, मगर मैं डॉक्टर हूँ, आपको पता है। आई नो। तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे तो मेरे पास आंसर है। अब आंसर ये है कि अगर हम दवाई गलत लेंगे तो उससे बीमारी ठीक नहीं हो सकती। इफेक्ट होगा, रिलीफ मिलेगा, यस, सिम्टोमेटिक, क्योर नहीं हो सकते। ग्रेजुअल प्रोसेस तो है। हाँ, मगर क्योर होने के लिए एग्जैक्ट प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करनी पड़ेगी। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, टेक्निक ठीक होगी। हाँ, तो ये आर्गुमेंट देते हैं, आप सही कह रहे हो, यही देते हैं कि आप जान के लो नहीं जान के लो प्रभाव तो करेगा, इसलिए बोलो हरे कृष्णा हो गया। अरे हाँ। पब्लिक के लिए ठीक है, गलत नहीं है। जो डिवोटीज जो हम आगे बढ़ना आते हैं उनके लिए काफी नहीं है ये। जैसे डॉक्टर दवाई देता है तो कभी कोई डॉक्टर दवाई गलत भी देता है तो वी कैन हैव टू कीप रिफाइनिंग। हाँ, रिफाइन करना कीप पड़ेगा। रिफाइनिंग। तो ये नहीं, आपको अपना भी अनुभव हो जाता है, नहीं ये खाने से हो जाएगा। वही तो प्रज्ञा है फिर, वो धीरे धीरे आएगी चीज। वो आएगी, वो बात सही। बिना कोच के आपको नहीं पता लग सकती। प्रभु जी सामने आती है तो हम उसको इम्प्रोवाइज फिर कैसे करें, या फिर हमें कोच बहुत जरूरी? पूछो कैसे सही करना है। हो सकता है आपको पता लग जाए खराबी क्या, मगर टेक्निक नहीं आती सही करने की। जी प्रभु। पूछना पड़ेगा किसी से। ठीक है प्रभु जी। जो भी दीक्षा शिक्षा गुरु तो हाँ ठीक है, शब्द हैं। गुरु तो चला गया दीक्षा के, शिक्षा गुरु हैं। हाँ, शिक्षा गुरु भी आजकल नाम का ही है। मैं भी तो हूँ, नाम का ही हूँ। मुझे तो कोई पूछता नहीं कोई। मैं तो यूट्यूब पे बोलता हूँ, बट ठीक है, पर आप ट्राई तो कर ही रहे हैं। प्रयास तो हमको करना ही पड़ेगा। सो पूछो आप, ना नहीं पता लगेगा। जी प्रभु जी। अगर आपको पता लगाना है अपनी गलतियाँ, एक प्रैक्टिस करो। देखो हमारा तो थोड़ी अनकन्वेंशनल है, किताबों में नहीं है मगर काम करती है। आप 10 मिनट बैठो आँख बंद करके, उस टाइम प्रीचिंग भूल जाओ, सेवा भूल जाओ, इधर उधर फालतू की चीज़ें भूल जाओ। फालतू की नहीं मतलब उस टाइम के लिए। और बैठ के बस आप देखो अंदर क्या है मेरे अंदर। आपको पता लगेगा अंदर क्या है, खुद पता लग जाएंगी चीज़ें। हम भागते जा रहे हैं ना, समझ नहीं आ रहा हमें। ये एक छोटी प्रैक्टिस है। फिर आप नोट डाउन करो, यार ये तो प्रॉब्लम है मेरे में। फिर आपको कैसे सही करनी है, नेक्स्ट पेज पर टेक्निक क्या है। प्रैक्टिकल टेक्निक होनी चाहिए। ये मत लिखना हरि नाम करना है, वो तो चल रहा है। प्रैक्टिकल टेक्निक क्या है। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप आँख बंद करके बैठे हो, आपको पता लगा यार प्रॉब्लम तो है, मैं ज़्यादा खाता हूँ, तो उसका सॉल्यूशन हरि नाम नहीं है। उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा आपको कि अब से मैं 1 चपाती कम खाऊंगा ब्रेकफास्ट में। तब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आएगा, वो टेक्निक से होगा। तो आपको हर प्रॉब्लम का अलग अलग सॉल्यूशन होगा ना, तब आप ठीक हो गए। फिर वो हरे कृष्णा मेडिसिन काम करेगी, वरना हरे कृष्णा मेडिसिन पूरी तरह काम नहीं करेगी। आप परहेज ही नहीं कर रहे, मेडिसिन लेते रहो, पूरा इफेक्ट लेट आएगा, लेट टाइम लगेगा। मगर टाइम लगेगा, ये बहुत रिस्क है, माया भी है। बीच में भक्ति छूट जाएगी, क्या करोगे? मर जाओगे, क्या करोगे? फिनिश। एक दिन रोटी छोड़ दोगे तो दूसरे दिन 2 खा लोगे। इसका भी टेक्निक है। और टेक्निक है। मैं अभी पानी नहीं पीता, मेरे को अरे मदन मोहन प्रभु छोड़ो ना। अब आपको कैसे कम करना है मदन मोहन प्रभु से पूछना। ये टेक्निकें बताएंगे। सब बोलते हैं 4 लीटर पानी पीना चाहिए, मैं 1 लीटर बिल्कुल पानी पीता हूँ। पूछ लो इनसे, अगर जाओ कोई जिसको ज़्यादा खाने की प्रॉब्लम है पूछ लो। ये इनका सही है खाने पीने का सिस्टम। एजेड भी है मगर एक्टिव भी है। क्या कह रहे हो? 1 सेकेंड। माइक। परिवार में रह के हमें जो बताया प्रज्ञा, तो वहाँ तक पहुँचने का रास्ता कैसे हो? परिवार में रह के भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो रास्ता बताइए। चाहे परिवार में हो, चाहे आप ब्रह्मचारी हो, जिसके पास कोच है वो आगे बढ़ेगा। आप ब्रह्मचारी हो, कोच नहीं है, आगे नहीं बढ़ोगे। सो स्किल की बात है। अब आप अगर फुल टाइम ज्वाइन कर लो क्रिकेट टीम, सीख जाओगे आप, मगर कोच है ना। आप नहीं करो फिर भी कोच है, तब भी घर में बैठ के सीख जाओगे, उसमें क्या है। सब गाइड पे डिपेंडेंट है। तभी तो लोग कहते हैं गुरु गुरु गुरु, शास्त्र गुरु गुरु तो चिल्ला रहे हैं।
अब उस गुरु की पिक्चर हमने अलग बना रखी है, वो फंक्शन अलग हो गया है, कुछ कुछ अजीब सा है फंक्शन है। सो ये करो, आप प्रॉपर गाइडेंस लो, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। टेक्निक ठीक होगी, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ और वो फिर कोच ये भी बताएगा, घर में रह के और भी टिप्स होंगी, धीरे धीरे बताएंगे, अभी ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, अपनी लाइफ के अनुसार ये टिप्स हैं, इसमें से जो अप्लाई होती है देख लो, क्योंकि ऑप्शन तो देनी पड़ेगी ना। क्या कह रहे हो? आपने अभी बताया कि मतलब प्रैक्टिकली आपको टेक्निक देखनी पड़ेगी, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जो रेगुलर गाइडेंस में नहीं रह सकते उनके लिए क्या क्यों नहीं रह सकते? पॉसिबल नहीं है जैसे? क्यों पॉसिबल नहीं? क्या आपको मेरे साथ रहना है क्या आश्रम में? नहीं, मेल है, ऑनलाइन है, आजकल तो सब है, या कि जो भी है XYZ। टेक्नोलॉजी आजकल तो बहुत आसान है रहना, टेक्नोलॉजी के ज़माने में आसान है, पहले बहुत मुश्किल था, पहले तो कुछ था ही नहीं, आश्रम जाओ, ये करो, क्या करो। अब तो टेक्नोलॉजी से बहुत आसान हो गया है। अब तो आप यहाँ पे बैठ के अमेरिका में किसी डिवोटी से गाइडेंस ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट ही ऐसे चल रहे हैं, कंपनियाँ ऐसे चल रही हैं वर्चुअल, आजकल तो कोई मिलता ही नहीं, सब काम तो वहाँ पर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिंगिंग सीखनी, ऑनलाइन सीख सकते हो, आजकल जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बता देगा TTT। यहाँ से शुरुआत हो सकती है, स्टार्टिंग यहाँ से हो सकती है। ऑफ कोर्स अगर आप पर्सनली किसी से कांटेक्ट में तो बहुत अच्छा है, पर वो अब देखना पड़ेगा ना, लाइफ भी है, आप सही कह रहे हो, आप फीमेल भी हो, लाइक फैक्टर्स। प्रभु जी ऑनलाइन सुन तो लेते हैं, लेकिन अपनी गलतियों कैसे पता लगेगा? पूछना पड़ेगा, या ये एक्सरसाइज करो, 10 मिनट बैठो, उस टाइम हरे कृष्णा भी मत करना, आप छोड़ो ना, अभी अपने साथ रहो थोड़ा टाइम, भगवान को भी कहो, भगवान प्रणाम है आपको, 10 मिनट दे दीजिए, 10 मिनट आप बैठो, अंदर देखो, आपको पता लगेगा। हमने कभी झांक के नहीं देखा ना अंदर, कभी हम चैंटिंग में ना अपने साथ है ना भगवान के साथ है, प्रॉब्लम ये है ना, माइंड भागता जा रहा है, ना अपने से कनेक्टेड ना भगवान से कनेक्टेड, तो क्या रिजल्ट आएगा? इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा रहता है। जब आप थोड़े जब हम एडवांस हो जाएंगे तो चैंटिंग में ही अपने साथ कनेक्ट हो जाएंगे, दिखाई देने लगेगा। सो अगर किसी डिवोटी से कांटेक्ट में हो तो अगर कंटिन्यूस कांटेक्ट में तो वो बता देगा, वो कंटिन्यूस होना पड़ेगा ना। क्या मैं कैसे, वैसे आप मुझसे पूछो मैं क्या बताऊँ, मैं तो आप प्रोग्राम में आया था, अभी मिले हो, अच्छा है, नाइस, आपको मिलके खुशी होती है, आप लोग आए हो उतनी दूर से, ये तो पैर टूटे में आ गए, दैट्स कमेंडेबल, बहुत अच्छा है, रिस्पेक्ट है। बट अगर आप कंटिन्यूस करोगे तब तो मैं बता पाऊँगा कि पहचान पाऊँगा ना आपको कि क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, या किसी से भी। सो ऐसे होता है, अदरवाइज नहीं होगा, और वो भी तब बताऊँगा जब पूछोगे। अगर हम मुझसे कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट हो ना 20 साल, आप नहीं पूछोगे, मैं नहीं बताऊँगा। आप पूरे जीवन भी रह सकते, मैं नहीं बताऊँगा, मेरी पॉलिसी नहीं है, जब तक भूख नहीं लगेगी मैं खाना नहीं देता, क्योंकि मेरी मेहनत वेस्ट है चपाती की, और आप ना हजम कर पाओगे। मैं बोल भी दूंगा तो आप हजम नहीं कर पाओगे, आप डिस्टर्ब होगे। मैं कर चुका हूँ ना, पहले भुगत चुका हूँ, पहले मैं बोलता था, वो रेडी है नहीं, फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, यार ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं, इसलिए मैं बोलता ही नहीं, कोई भी नहीं बोलता, जो वाइज हो जाते नहीं बोलते। कॉन्टैक्ट में रहो, पूछो, फिर ठीक है। एक डिवोटी है, उसने मुझसे पूछा था, पता है कि प्रभु जी आप लेक्चर में कहते हैं गलती बताओ, प्लीज़ बता दीजिए, बता दीजिए। मैंने कहा बता दूँ? कहता है बता दीजिए। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं होगा? मैं बिल्कुल नहीं होंगी, अब होगा जो भी है, मैंने बता दिया, कंप्लीट डिस्टर्ब क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि उसमें प्रॉब्लम है। मैंने वो प्रॉब्लम बताई जो सपने में भी नहीं सोच सकता वो। उसने कहा ये तो हो ही नहीं सकता मेरे में। मैंने कहा यही है, अब तो सोच जाके। वो डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब, फिर 3 दिन तक चैंटिंग नहीं, वो नहीं, फिर आके क्या करूँ। मैंने कहा मैं झूठ बोल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है वो खुश, ठीक है, डांटा क्या करेंगे, हजम करने की है नहीं ना कैपेसिटी अभी, कैसे बताओगे, नहीं बता सकते बहुत कुछ। सो सर्च समबडी, डू समथिंग, आस्क, थिंग्स आगे बढ़ेंगी। ओके, वी विल एंड अप देयर। हो गया, जल्दी बोलो यार, आखिरी क्वेश्चन है। आंखें बंद करके बैठोगे तो अंधेरा दिखाई देता है, कुछ ज्यादा समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। अरे अब 2 रोज बैठो ना 10-10 मिनट, आपको फिर धीरे धीरे दिखाई देगा। यहाँ देखो, यहाँ
नहीं, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आता हूँ। मदन मोहन प्रभु प्रैक्टिकल एग्जांपल। ये बद्रिका आश्रम में जब अमावस्या होती है ना, कुछ दिखाई नहीं देता। पूर्णिमा पे दिखाई देता है, या लाइट नहीं है ना, तो नए नए गेस्ट आते हैं, अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं। हम बिना टॉर्च के घूम रहे होते हैं, कहते हैं आपको कैसे दिखाई दे रहा है? क्योंकि हम रहते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस हो गई, तो अमावस्या में भी दिखाई देता है हमें। तो आपके अंदर अभी अमावस्या, पूर्णिमा है नहीं। आप देखते रहोगे तो आपको बहुत कुछ दिखाई देगा, देखना कहाँ है वो पता लगेगा। ठीक है, ओके, इट्स ओवर, वी एंड अप देयर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।